अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं। दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात क्योंकि मेरी ये गुणमयी दैवी माया दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। व्याख्या। दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों वाली दैवी माया बड़ी ही दुरत्यय है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दुरत्यय कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में ही तादाद में ममता कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्ययपना है। यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। मनुष्यों में से जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरे ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत, रज और तम, ये तीनों गुण न मेरे में हैं और न मैं इनमें हूँ। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचन मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, वैसे ही ये मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ ही जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल ना रहे और परा प्रकृति, जो कि परमात्मा का अंश है, केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए। यही भगवान के सर्वथा शरण होने का तात्पर्य है। यहाँ मामेव कहने का तात्पर्य है कि वे अनन्य भाव से केवल मेरी ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते। इसलिए कहा कि जो मामेव केवल मेरे ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। माया की शरण न ले, अर्थात हमारे पास रुपए, पैसे, चीज़, वस्तु आदि सब रहें, पर हम इनका अपना आधार न माने, इनका आश्रय न लें, इनका भरोसा न करें, इनको महत्व न दें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुरत्ययपना है। इस दुरत्ययपना से छूटने के लिए ही उपाय बताते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते। शरीर, इंद्रियां आदि सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में, उनके आज्ञा पालन में लगा देना है। अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं लेना है, क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान की अर्पण कर दी, अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वह हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है, अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अपमान किया था, यही गलती थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि यह भगवान की दी हुई है। प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है उसको वह अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं को पास हम सदा रख सकते हैं क्या, इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या। इसलिए ये अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं हो सकते। इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। परंतु जो भगवान के शरण न होकर देवता आदि के शरण होते हैं, अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले प्राण पिंड पोषण परायण सुखभोग परायण होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर पाते। ऐसे असुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहाँ से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। परिशिष्ट भाव। जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है तब वह माया अपरा प्रकृति के कार्य को तर जाता है, अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है कि भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता मिला दे, अर्थात केवल भगवान की ही सत्ता को स्वीकार कर
कर ले, न अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, न माया की स्वतंत्र सत्ता माने, न अहम का आश्रय ले, न माया का आश्रय ले। इसमें कोई परिश्रम उद्योग नहीं है। माया को सत्ता मनुष्य ने ही दी है। यह येदम धार्यते जगत मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अगर वह माया को सत्ता न देकर केवल भगवान की ही शरण में रहता तो वह माया को चल जाता, अर्थात उसके लिए माया की सत्ता रहती ही नहीं। जीव जड़ता का आश्रय लेने से, अर्थात उसको अपने एवं अपने लिए मानने से जड़ता में चला जाता है और जगत बन जाता है। परंतु भगवान का आश्रय लेने से वह स्वतः सिद्ध चिन्मयता में चला जाता है और भक्त हो जाता है। भक्त होने पर जगत लुप्त हो जाता है, अर्थात जगत रूप से नहीं रहता, प्रत्युत भगवत रूप हो जाता है जो वास्तव में है। मामेव पद से भगवान का तात्पर्य है कि जीव मेरा ही मम एव अंश है, ममैवांशो जीव लोके। अतः मेरे ही माम एव शरण होने से वह माया को तल जाता है। इसलिए मेरी शरण लेने वाले भक्तों का मेरे सिवाय अन्य किसी से संबंध होता ही नहीं और होना संभव भी नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में मेरे सिवाय अन्य कोई होता ही नहीं। ना तो उनकी दृष्टि दूसरे में जाती है और न दूसरा उनकी दृष्टि में आता है। उनकी दृष्टि में अपना प्रकृति की न तो सत्ता रहती है, न महत्ता, और न अपनापन ही रहता है। उनकी केवल भगवत बुद्धि हो जाती है जो वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। जिनमें विवेक की प्रधानता है, ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर, अर्थात संसार का त्याग करके भगवान के आश्रित होते हैं। परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ जैसे ही वैसे ही भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं।